नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पद्मिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मदेव भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले ब्रह्मदेव ने नारद को व्रत धारण करने वाले को ऐश्वर्य व मुक्ति प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य बताया था। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन वर्जित है। कांस के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उबले चावल, घी और सेंधा हुआ मक्खन नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछा के सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल को उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कर्पूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कौन सा भी प्रजल्प नहीं करे। अधिक मास में आने वाली एकादशी को किसी ने भी जल अथवा दूध प्राशन किया तो उसके व्रत का खंडन होता है। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। रात के पहले प्रहर तक जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर तक जागरण करने से वाजपेय यज्ञ का फल, रात्रि के 3 प्रहर तक जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल तथा पूरी रात जागरण करने से राजसूय यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन वैष्णवों को अथवा ब्राह्मणों को अन्नदान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे अनब, आपकी जिज्ञासानुसार मैंने इस व्रत का विधि महात्म्य बताया। बहुत पहले पुलत्स्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई सुंदर कथा सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्यार्जुन के पास जाकर रावण को छुड़वाकर लेके आए। यह सुनकर नारद पुलत्स्य मुनि को नम्रता से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्यार्जुन ने कैसे कैद किया? कृपया इस विषय में आप बताएं। पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेयायुग में है कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नामक एक राजा था। महिष्मतीपुरी उसकी राजधानी थी। उसे सहस्र रानियां थी, परंतु राज्य योग्य तरीके से संभाले ऐसा एक भी पुत्र नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपकर राजा तपस्या करने के लिए घने वन में चले गए। राजभवन छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा। वो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा की पुत्री थी। अपने पति को तपस्या के लिए जाता हुआ देखकर उसने अपने आभूषणों को त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्र वर्ष तक कठोर तपस्या की। अपने पति का क्षीण शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती अनुसुया को पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति को भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे आप ऐसा व्रत बताएं कि जिसके पालन से भगवान केशव प्रसन्न होकर पुत्र दे, जो एक पराक्रमी राजा बने। महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनुसुया प्रसन्न हुई और उसने कहा, हर 33 महीनों के पश्चात अधिक मास आता है। इस महीने में 2 एकादशियां आती है, पद्मिनी और परम।
इस एकादशी के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अनुसुया के कहे अनुसार महारानी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और उन्होंने पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम रानी ने भगवान को वंदन किया और प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास के इतना कौन सा भी मास मुझे प्रिय नहीं है। इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। पद्मिनी से वार्तालाप के पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र राजा ने भगवान के पास मांगा। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस इनसे कभी भी पराजित न होने वाला पुत्र मुझे आप दीजिए। इस वर को देकर भगवान केशव वहां से अंतर्धान हो गए। पहले जैसा अपना शरीर प्राप्त करके राजा रानी अपने ऐश्वर्य संपन्न राजधानी को लौट आए। थोड़े समय के बाद पद्मिनी ने बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका कार्तवीर्य अर्जुन हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। दशमुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स्य मुने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनब, इस प्रकार से मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य कहा है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है।